नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि कुछ घंटों पहले मैंने बताया था, अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद रामभुआल निषाद के ऊपर दारा सिंह निषाद ने आरोप लगाया है कि वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं। इस संबंध में मैं उनके जो भाई हैं, जो उनका कारोबार सब देखते हैं, मनोज निषाद जी, मैं इनसे बात करूंगा और ये इनसे जानूंगा कि ये जो आरोप लगा है, दारा निषाद ने आरोप लगाया है कि आप लोग अपने गुर्गे भेज के उनको हत्या कराने का प्रयास किया, समझौता करने के लिए, सुलह करने के लिए, क्या है प्रकरण पूरा ये जो लगा रहे हैं वो? प्रकरण तो कुछ भी नहीं है। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों से लैस है, कचहरी का चारों तरफ का एरिया लैस है कैमरे से। अगर हम या हमारा कोई आदमी अगर उनको धमकाने गया है तो एप्लीकेशन डालें अधिकारियों के पास, वो तो कैमरे में आ जाएगा कौन है कौन नहीं है। हो सकता है कोई साजिश करके, प्लानिंग करके लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी करा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उसका जांच अच्छी तरह से हो जाए। एक पुराने केस का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि 2002 में हमारे भाई को गोली मारे थे और मुझे पार्टी जबरदस्ती हटाना। अब ये तो हम नहीं कर सकते गोली, हमको तो लगता है वही अपने भाई को गोली मार के फंसा दिया हम लोगों को। अच्छा। और उस मामले में क्रॉस केस है, पुलिस जांच की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुकदमा हुआ था, हमने भी अपना आवेदन दाखिल किया था। और बसपा की सरकार जब 2007 में बनी, उसके बाद उस मुकदमे में चार्जशीट लगी है। बसपा की सरकार बनने के बाद उस मुकदमे में चार्जशीट लगी है और दोनों तरफ से क्रॉस केस है। और रही बात मुकदमा सुलह करने की, तो उसकी बात आप खुदे सुने हैं कि वो कह रहा है कि हमारे मुकदमे में गवाही पूर्ण हो चुकी है। तो जब कोर्ट में गवाही पूर्ण हो गई है 1 साल पहले उनके तरफ से, और हमारे तरफ से क्रॉस केस में गवाही चल रही है, तो फिर मुकदमा सुलह होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब कह रहे हैं नहीं, क्यों आदमी उसमें हाथ डालेगा भाई? जब मुकदमे में ऑलरेडी गवाही पूर्ण हो चुकी है तो सुलह कैसे होगा? ये तो प्रक्रिया होती है, आदमी हाथ पांव चलाता है कि सुलह के गवाही के पहले ही आदमी गवाही ना दे, आदमी मान जाए, समझौता हो जाए। वो एक आरोप और लगा रहे, कह रहे हैं कि सुलह इसलिए करना का प्रयास कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नहीं सुलह करने का प्रयास है, कि बोल रहे हैं कि अब उनको सजा होने वाली है और सांसद जी की सदस्यता भी जाएगी कोर्ट पे। ये सब चीज़ों को लेके वो कर रहे हैं कि हमारे पीछे प्रेशर बना रहे हैं लोग। कोर्ट पे पूरा भरोसा है और मुकदमे का भी पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। अभी मुकदमा पता नहीं कितना दिन चलेगा। ऐसे कैसे वो आज तय कर देंगे कि सजा हो जाएगी? वही जज नहीं बैठे हैं कि सजा बोल देंगे। तो क्लियर मेरिट पे होगा ना, वो कर रहे हैं। अरे वो उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। वही कोर्ट नहीं बैठे हैं। जो व्यक्ति मिनिस्टर रहे हों, जिनके पास 8-8 गनर रहे हों, तो ये हल्ला करेंगे कि गोली मार दिए, तो कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है, वो तो पक्ष रखना है कोर्ट में। अब यही नहीं फैसला कर दें। क्या लग रहा है कि इतने 20 सालों से केस चल रहा है, अचानक से इस तरह आना, उनका अचानक से बोलना, क्यों ऐसा? ये माननीय सांसद जी की छवि बिगाड़ने के लिए ये कुछ विरोधियों के साथ मिलके ये साजिश कर रहे हैं। और खुद हत्यारा रहा है, बड़हलगंज थाने में गैंगस्टर और 302 का मुलजिम रहा है। बड़हलगंज थाने में उसके ऊपर मुकदमे हैं, कैंट थाने में उसके ऊपर मुकदमे हैं। पैसा लूट के भाग रहा था दिन दहाड़े, इसके ऊपर 9mm की पिस्टल लेके पकड़ाया है दोहरी घाट मऊ जिले में, इसके ऊपर मुकदमे हैं। तमाम ये खुद अपराधी है, इसको कौन धमकी देगा भाई? तो यानी कि आप मान रहे हैं छवि खराब करने के लिए? ये छवि सरासर छवि खराब करने के लिए है। उसकी बात सुनिए, उसका लैंग्वेज सुनिए, क्या बोल रहा है वो। क्या कहीं उसको उनको मैं उनसे ऐसे अब क्या कहें, भोगते रहेंगे लोग। रामभुआल निषाद की छवि को थोड़ा कोई खराब कर पाएगा। वो जनता में के लिए लड़े हैं, जनता के लिए संघर्ष किए हैं, उनकी सेवा किए हैं। लोगों ने इतने संघर्ष के बाद आज 200 किलोमीटर दूर जाके अगर उनको संसद में भेजने का काम किया है, तो किसी के भोंकने से थोड़ा उनकी छवि खराब हो जाएगी। लोग जानते हैं कौन क्या है। आज जो भोंक रहा है कि बहुत बड़ा नेता है, वो अपनी औकात भी देखा है चुनाव लड़के। ऐसे में मछुआरे जो समाज के लोग हैं, अगर आपस में पूरा मछुआ समाज समझता है कि कौन क्या है। लोग लड़ रहे हैं, बड़े नेता हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। और रही बड़े नेताओं की बात, तो हर लोग अलग अलग दलों में हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। सब लोग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। ये घिनौना कृत्य कार्य है, ये घिनौना कृत्य कार्य है
इसकी दूषित मानसिकता है। मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि उसकी मानसिकता दूषित है। वो खुद हम लोग हमारे घर परिवार में अहित करने के लिए लगा है। अब इसकी साजिश बेनकाब होगी। मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि अगर जिस जगह वो कह रहा है वो माननीय एडीजी का दरवाज़ा है जहाँ पे इसको धमकी दी गई है, तो मैं चाहूँगा कि अगर एडीजी के दरवाजे के सामने अगर धमकी दी जाती है तो उसका निष्पक्ष रूप से जांच हो कि ये सच्चाई क्या है। आप लोग एप्लीकेशन देंगे? अगर उन्होंने जो कहा है उसके लिए आप लोग भी एप्लीकेशन देंगे पुलिस वालों को? नहीं, हम तो पुलिस अगर हमको बुलाएगी खुला उनको चल के हम जहाँ मांगेंगे सहयोग हम उनको करेंगे। हम हमारा मोबाइल नंबर ले लें, सीडीआर निकाल लें, माननीय सांसद जी का सीडीआर निकाल लें। चुनाव जीतने के बाद तो हमको लग रहा है माननीय सांसद जी 4 बार गोरखपुर में आए हैं, वो भी रात में आए हैं, सुबह निकल गए, घर पे तो रुके ही नहीं। हमको लगता है कि किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, कोई गैर नहीं आ पाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये मनोज निषाद जी हैं, बाकायदा इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी कुछ घंटों पहले उन्होंने आरोप लगाया है दारा निषाद ने कि हमारी हत्या कराने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था रामभुआल निषाद जी द्वारा, लेकिन बिल्कुल अभी मनोज जी ने बताया कि बिल्कुल निराधार है और कहीं से भी जांच करा लीजिए। मेरा सीडीआर निकाल लीजिए, चाहे सीसी कैमरा निकाल लीजिए कचहरी का, कहीं से भी नहीं। वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं और ये आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि षड्यंत्र के हिसाब से राजनीतिक तौर से रामभुआल जी का छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।